ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त आप दिल्ली के अंदर 3 रकमें बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। 13,000 करोड़, 250 करोड़ और अब 938 करोड़ रुपए। हमारे साथ मुकेश गोयल जी मौजूद हैं, कांग्रेस दल के नेता हैं। उनसे हम बात करते हैं इन रकमों को लेकर। मुकेश जी, 13,000 करोड़ की पहले बात चल रही थी, फिर 250 करोड़ आ गया, अब 938 करोड़ की बात आ रही है। ये 938 करोड़ दिल्ली सरकार ने देने का वादा कर दिया है। क्या अभी तक ये 938 करोड़ रुपए निगम के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे? डिम्पल जी, आपने जो बात कही है कि 13,000 करोड़ रुपए की फिगर आ रही है, ये 250 करोड़ की फिगर नहीं है, 2500 करोड़ की फिगर है जो दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है। वो 2500 करोड़ है। और एक 938 करोड़ रुपए की मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने घोषणा करी है कि हमने दिल्ली नगर निगमों को 938 करोड़ रुपया रिलीज़ कर दिया। वो घोषणा करे हुए भी एक हफ्ता हो गया, लेकिन एक पैसा भी नगर निगम के हमारे खातों में नहीं आया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पहले कभी दिल्ली सरकार एमसीडी को बजट रिलीज़ करती थी, पहले तो वो ढोल नहीं पीटती थी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये लेन देन चलता रहता है। और यदि कभी कोई स्टेटमेंट देता भी था, कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देती थी, तो पहले पैसा रिलीज करती थी, उसके बाद स्टेटमेंट देती थी। अब तो हालात ये हो गई, घोषणाएं कर दी एक हफ्ते पहले, कर्मचारियों को भी सचेत कर दिया तुम्हारा पैसा आ गया, कोई खा ना जाए, इसके ऊपर नज़र बचा के रखना, लेकिन पैसा 1 रुपया नहीं आया। तो ये अपने आप में तमाशा बना रखा है। डिम्पल जी, ये दोनों पार्टियाँ, ना तो भारतीय जनता पार्टी जो 13,000 करोड़ की बात कर रही है, ना तो दिल्ली सरकार ने कोई 13 करोड़ रुपया देना। वो जो 13,000 करोड़ रुपए की बात कर रही है, उसके अंदर वो 4th पे फाइनेंस कमीशन और जो चीज़ें जो इनकी डिमांड है उसकी बात कर रही है, जिसके लिए वो अभी डिस्प्यूटेड मामला है। उस डिस्प्यूटेड मामले का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो अपने हिसाब से अपने घर का खाता बना के वो 13,000 करोड़ की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी प्रकार अपने घर का खाता बनाकर 2500 करोड़ रुपए की बात दिल्ली सरकार कर रही है कि 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि वो 2500 करोड़ रुपया ना तो अभी साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन से आया और ना अभी नॉर्थ कॉरपोरेशन को मिला। एक जो डीएलबी का ऑर्डर थे, डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ के जो ऑर्डर थे, उस ऑर्डर के अंदर ये क्लियर नहीं था कि नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन को किराया मिलेगा या नहीं मिलेगा। ना ये था कि किराया नहीं लेंगे, ना ये लिखा कि किराया लेंगे। वहाँ साइलेंट है उनके सर्कुलर के अंदर मामला। हमारी ये मांग है कि हम ये कहते हैं कि ये पैसा हमें मिलना चाहिए। साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन में उस पैसे को देता नहीं। अभी वो लड़ाई चल रही है, पिछले कई वर्षों से वो लड़ाई चल रही है, समय समय पे हम बातें उठाते रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उसके अंदर भी कह रही है कि 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। ना 13,000 करोड़ रुपए का जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो सच्चाई है, और ना 2500 करोड़ रुपए की जो बात आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है वो सच्चाई है। और सबसे बड़ा तो मुख्यमंत्री जी ने हमारे कर्मचारियों के साथ, ये उप मुख्यमंत्री जी ने हमारे कर्मचारियों के साथ ये भद्दा मजाक किया है कि 938 करोड़ रुपया हमने कर्मचारियों को दे दिया, वेतन लेने के लिए सचेत हो जाओ, ये पैसा नगर निगम कहीं दूसरी जगह खर्च ना कर दे, ध्यान रखना। अरे पैसा तो भेजो, पैसा तो 1 रुपया नहीं भेजा। आप इतनी बड़ी झूठी बयानबाजी करते हो, किस तरह से आप नगर निगम के कर्मचारियों के साथ उनका शोषण कर रहे हो, सिर्फ आप झूठी वाहवाही लूटने के लिए लगे हुए हो। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम में बैठी हुई है, दूसरे की तरफ देख रही है, हमें 13,000 करोड़ में लेना है, हमें 13,000 करोड़ रुपए लेना है। अपने राजस्व का कोई इन पे ध्यान नहीं है, अपना राजस्व एकत्रित नहीं कर पा रहे, अपनी इनकी कमियां इतनी हैं, नगर निगम में भ्रष्टाचार इतना है, उस भ्रष्टाचार को ये दूर नहीं कर पा रहे। दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमारे कर्मचारियों को, जिनके 5-5, 6-6 महीने से वेतन नहीं मिल रहे, हमारे रिटायर्ड हमारे कर्मचारियों को जिनकी पेंशन नहीं मिल रही, हमारे जो लोगों का जो कैशलेस मेडिकल का जो इलाज दूसरे हॉस्पिटलों में होता था
उन लोगों को जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, बीमार है, हमारे कर्मचारी हैं, बीमार होने के बाद जिन हॉस्पिटलों में काम करते थे, क्योंकि नगर निगम में 200-300 करोड़ रुपए के करीब उन हॉस्पिटलों का भी देना है, और उन हॉस्पिटलों ने भी इलाज करना बंद कर दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमारे पैनल पे थे, उन लोगों ने भी इलाज करना बंद कर दिया। हालात इतने बुरे हैं, लेकिन किसी को भी कोई सुध नहीं है। आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति खेल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति खेल रही ये है। जानना चाहती हूँ, 938 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार देने की बात कर चुकी है, वादा कर चुकी है, लेकिन पैसे जो अभी तक नहीं आए हैं आपके हिसाब से और मेयर के हिसाब से, क्या वो इस तरह से कहकर ये पैसे दे सकते थे कि ये सीधा सैलरी का पैसा है, या फिर कभी कोई लिखित में आता है? किस तरह से ये प्रक्रिया कैसे होती है? लिखित में आता है कि भाई ये पैसा किसका है, कितना किस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होगा, किस तरह से होगा, क्या ये लिखित में आता है? ये बिल्कुल लिखत में आता है कि एजुकेशन के लिए इतना पैसा, हेल्थ के लिए इतना पैसा, सैलरी के लिए इतना पैसा, सफाई व्यवस्था के लिए इतना पैसा, सफाई कर्मचारियों की सैलरी के लिए इतना पैसा, ये लिख के आता है। वो भेजें तो सही, उसके बाद ही तो पता चलेगा ना कितना पैसा उन्होंने कर्मचारियों के वेतन के लिए दिया है। अभी तो 1 रुपया भी दिया नहीं है। मेरी जहाँ तक जानकारी है, वहाँ 2 फाइलें इनकी चल रही है। एक हमारा BTA का पैसा होता है, BTA का पैसा है जो हमारे को जो ग्लोबल शेयर में से और उसमें से BTA का पैसा GST वगैरह हुए और चीज़ें हुई, उन लोगों से, उस सोर्सेज से BTA का पैसा होता है। वो पैसा लगभग 764 करोड़ रुपए के करीब BTA का बनता है इस साल का, जिसमें से 212 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने पिछले 3 महीने पे फर्स्ट क्वार्टर में दिया था। उसके बाद लगभग 542 करोड़ रुपया हमारा BTA का और बनता है जो उनकी तरफ निकलता है। अब वो उस BTA में से लोन को काटने की बात कर रही है जो 300 कुछ करोड़ रुपए का है। अगर जो वो 300 कुछ करोड़ रुपया लोन का काटती है तो केवल और केवल नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन को 109 करोड़ रुपया मिलेगा। और वो भी शीला दीक्षित के समय का लोन बता रहे हैं, कह रहे शीला दीक्षित के समय का लोन है वो भी काट रहे हैं, जो अब हाल फिलहाल में जो छोटे मोटे लोन और लिए गए होंगे वो भी काट के दे रहे हैं। क्या मुनासिब है इस वक्त काटना? कि नॉर्थ MCD की तो हालत सबसे ज़्यादा खराब है इस वक्त। शीला दीक्षित जी के टाइम का लोन है। शीला दीक्षित जी ने हमेशा, नगर निगम कोई कमाई का साधन नहीं है, ये एक दिल्ली की जनता की सेवा करने का माध्यम है, लोकल बॉडी है, और ये कभी प्रॉफिट में नहीं आई। खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है। और हमेशा जो दिल्ली सरकार होती थी, शीला जी की सरकार थी, वो नगर निगम की मदद करती थी, लोन के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से उनकी समय समय पर मदद करती थी, और वो कभी प्रेशर नहीं बनाती थी लोन लेने का और देने का। शीला जी दीक्षित जी के समय का दिया हुआ लोन आज ये ज़बरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं। अरे भाई, तुमने लोन दिया था क्या? शीला जी दे गई थी। अब उस लोन के ऊपर भी प्रेशर बना रहे हैं। केवल और केवल जो मेरी जानकारी में है, इनके समय में 2015 से लेके आज तक केवल 300 करोड़ रुपए का लोन दिल्ली सरकार से हमारी MCD ने, नॉर्थ कॉरपोरेशन ने लिया है, लगभग जो मेरे को जानकारी मिली है। उस 300 करोड़ रुपए की एवरेज में वो कितना लोन काट चुके हैं? शीला दीक्षित जी के टाइम का भी काट चुके हैं। शीला दीक्षित जी मदद करती थी, हर माध्यम से मदद करती थी, और यह नगर निगम को बर्बाद करने पे लगी हुई है आम आदमी पार्टी की सरकार। फ़र्क इतना है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो निगम के कर्मचारी हैं जो हमें देख रहे हैं, उनकी तनख्वाह तो अभी तक आई नहीं है, वो अपनी तनख्वाह के लिए अभी तक भी नज़र गड़ाकर बैठे हैं MCD की तरफ। वहीं खर्चों में कमी नहीं आ रही है। निगम के जो निगम पार्षद हैं वो अपने खर्चे क्यों नहीं कम करते? आप लोग भी तो अपने खर्चे कम कर सकते हो, और निगम में के जो कर्मचारी हैं उन तक उनकी सैलरी पहुँच जाएगी। सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों तक तो पहुँच ही जाएगी। डिम्पल जी, निगम पार्षदों को कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई ने फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलते। केवल और केवल एक हाउस की मीटिंग होती है या किसी कमेटी की मीटिंग होती है, 300 रुपये पर मीटिंग के हिसाब से मिलता है। और जो एक्ट के अंदर प्रोविज़न है कि 10 मीटिंग से ज़्यादा किसी भी मेंबर की होगी तो उसे केवल 3000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अमूमन किसी भी मेंबर की 10 मीटिंगें होती नहीं हैं। किसी मेंबर की 2 मीटिंग हो गई, किसी मेंबर की 3 मीटिंग हो गई, किसी को 600 रुपये मिल गए, किसी को 900 रुपये मिल गए, और वो भी कोई सैलरी नहीं है। वो केवल और केवल मीटिंग अनाउंस है। मीटिंग अनाउंस हर जगह मिलता है। और यदि हमारे 300 रुपये से, निगम पार्षदों के 300 रुपये से, यदि ये
नगर निगमों के कर्मचारियों का भला होता है तो हमारे भत्ते को रोक दिया जाए, हमारी मीटिंग अनाउंस को रोक दिया जाए, हमें कोई परेशानी नहीं कर्मचारियों है। के मन में एक ये सवाल भी है कि हमारी तनख्वाह रुक रही है, लेकिन निगम पार्षदों की जो तनख्वाह निगम से आती है वो नहीं रुक रही। निगम की तो कोई तनख्वाह है ही नहीं। मैंने आपको बताया ना डिम्पल जी, निगम के कर्मचारियों की, निगम पार्षदों की कोई तनख्वाह नहीं है, उनकी सैलरी है और नहीं है कोई भी। उन्हें केवल और केवल मीटिंग का अनाउंस मिलता है जो 300 रुपये पर मीटिंग का होता है, और किसी भी मेंबर की 3-4 मीटिंगों से ज़्यादा एक महीने में नहीं होती। सेंचुरी अलाउंस भी है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या है वो? सेंचुरी अनाउंस कुछ नहीं है, ये इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। महापौर के ऑफिस का खर्चा और स्टैंडिंग कमेटी के ऑफिस का खर्चा और जितने कमेटियों के चेयरमैन हैं उनके यहाँ का खर्चा, लीडर अपोजिशन के यहाँ का खर्चा और लीडर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस का खर्चा। वो खर्चा ये होता है कि जो लोग आपके पास शिकायतें लेके आते हैं या जो निगम पार्षद आते हैं उनके चाय पानी के लिए वो खर्चा होता है। और इस खर्चे को भी हम तो कहते हैं, हम सबसे पहले उस खर्चे को भी लेने से इनकार कर सकते हैं। महापौर महोदय इसके बारे में कार्रवाई करे, संज्ञान ले। हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है निगम हम तो को। बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। जो खर्चे हैं मैन वो खर्चे ये हैं, महापौर महोदय गाड़ी में घूमते हैं, 2 ड्राइवर हैं, 1-2 लाख रुपए खर्चा होता है, ऐसे लोगों को खर्चा कम करना चाहिए। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उन लोगों का खर्चा होता है 2-2 लाख रुपए की एक गाड़ी पे होता है, उसका खर्चा कम करना चाहिए। एक हमारी हरदयाल लाइब्रेरी है, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है, हरदयाल लाइब्रेरी को हम 100% एड देते हैं। और डिम्पल जी आपको हैरानी होगी, पिछले ही वर्ष इतने फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बाद जिस संस्था को हम अनुदान देते हैं उस संस्था ने नई गाड़ी खरीदी है। जो वहाँ की सेक्रेटरी है, जो निगम पार्षद है, वो नई गाड़ी में चलती है। हमारी हालत खुद की तो इतनी ख़राब है, हम दूसरी संस्थाओं के लोगों को अनुदान दे के उनको गाड़ियाँ खरीदवा रहे हैं। ये हमारी से उत्तरी दिल्ली नगर निगम का हाल। तो मैंने बार बार कहा है कि निगम को अपने खर्चों पे कमी करनी चाहिए, और जो पैसा फिजूल खर्ची होता है, चाहे हम किसी संस्था को अनुदान दे रहे हैं, वो जनता का पैसा है। जनता का पैसा वहाँ के निगम पार्षद को, जिसे सेक्रेटरी बना रखा है, उड़ाने के लिए नहीं है कि आप उड़ाओ, उस पैसे से नई गाड़ी खरीदो, नया खर्चा करो। ऐसे लोगों से अपनी गाड़ियों के खर्चे बंद करने चाहिए। क्या बात है, कोई निगम पार्षद, हम भी तो यहाँ आते हैं, हमें क्या पेट्रोल का अनाउंस मिलता है? हम अपने घर से यहाँ तक 20 किलोमीटर डेली आते हैं और जाते हैं, तो हमें अनाउंस मिलता है। हम भी तो अपना पेट्रोल फूंक के आते हैं, हम भी तो अपना डीजल फूंक के आते हैं। तो क्या जो वहाँ सेवा करने के लिए वो संस्था है, तो क्या वो अपनी सेक्रेटरी को गाड़ियों में चलाएगी? लाखों रुपए का बिल आता है उसका महीने का। जब गाड़ी चलेगी, ड्राइवर भी होगा, 25-30 हज़ार रुपये का ड्राइवर भी होगा, गाड़ी की मेंटेनेंस भी होगी 10-15 हज़ार रुपये की, और साथ ही साथ डीजल या पेट्रोल का खर्चा भी होगा। तो हम किस लिए दे रहे हैं? किस लिए हम उस पैसे को हम बर्बाद कर रहे हैं? तो निंदा करते हैं आप? बिल्कुल निंदा करते हैं। तो निंदा कर रहे हैं मुकेश गोयल। एक सवाल और है, इनसे वो जान लेते हैं कि आज जो नॉर्थ एमसीडी है उसने एक समझौता किया है इंडियन ऑयल लिमिटेड के साथ, उसके ऊपर भी हम सवाल लेते हैं। आज एक समझौता हुआ है, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि दिल्ली जो नगर निगम है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, उसको मुनाफा होने वाला है। वो अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं लगाएगा, लेकिन जो मुनाफा है उसमें जो हिस्सेदारी होगी 30 से 35% होने की जो दावेदारी है वो महापौर कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि इस तरह का कोई समझौता जो हुआ है वो इस परसेंटेज पर हुआ होगा? नहीं, इसके अंदर जो महापौर महोदय कह रहे हैं तो ऑफिशियली कह रहे हैं, तो हमें इस चीज़ पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 14 वर्षों से नगर निगम में है, और यह पार्टी केवल एक्सपेरिमेंट ही करती रहती है, होता जाता कुछ नहीं है। इन्होंने कूड़े से बिजली बनाने का भी प्रोजेक्ट की बात करी और सारी चीज़ों से बात करी। सोच इनकी बहुत लंबी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। कहते हैं हम 100 करोड़ कमाएंगे और वहाँ से मिलता नहीं 1 करोड़ भी। तो ये हालत है। यदि इस प्रोजेक्ट का भी यही हाल होगा तो फिर भगवान ही मालिक है। तो यानी कि आपको लगता नहीं कि सफल होगा? नहीं, अगर जो हम तो चाहते हैं सफल हो, लेकिन जो इनकी मंशा है, जो इनके हालात है, हमें लगता नहीं है कि इस तरह की बातें होंगी।
तो ये थे मुकेश गोयल जिन्होंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए, क्योंकि सवाल बहुत गंभीर थे, क्योंकि जो निगम है वो लगातार अपनी सैलरी के लिए परेशान है, कर्मचारी सड़कों पर है, नर्सिंग स्टाफ काम करने को तैयार नहीं है, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो खराब हो चुकी हैं। ऐसे में अब जो निगम है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे बीजेपी पार्टी जो निगम के अंदर सत्ताधारी पार्टी है वो कटघरे में खड़ी है। जहाँ एक और कर्मचारी उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी और जो कांग्रेस दल के नेता हैं और विपक्षी दल यानी कि आम आदमी पार्टी है वो भी उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक जो सैलरी का निपटारा है वो हो पाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।